दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हमारी तरह दिखने वाले लोग आखिर कैसे करोड़पति बन जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम इन सारी बातों को बहुत ही अच्छी ढंग से समझेंगे। इन सारी बातों को क्लियर तरीके से जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम इस वीडियो में करोड़पति लोगों की 4 हैबिट्स को जानेंगे जिनको अपनाकर आप बहुत ही कम समय में करोड़पति बन सकते हो। हैबिट नंबर 1, थिंक बिग। अगर आप सोचते हैं कि आपको 20,000 रुपए की जॉब मिल जाए और अगर आपको सामने से 22,000 रुपए की जॉब मिल गई, उस समय आप ये सोचेंगे कि यार मुझे तो बस 20,000 की जॉब चाहिए थी और मुझे तो 22,000 की मिल गई। आपका माइंड इससे आगे काम करना ही बंद कर देगा और आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। मानो आपके अंदर 20 लाख वाली स्किल्स हैं, लेकिन अब 22,000 तक ही सीमित रह जाएंगी। कामयाबी का सबसे पहला कदम ड्रीम ही है, और अगर आप इसे ही छोटा रखोगे तो इसके लिए आप छोटे छोटे चिंदियों वाले ही स्टेप्स रखोगे। कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए। अगर सामने वाला ही कर सकता है तो बेशक आप इससे बड़ा कर सकते हो। सदैव याद रखो कि आप एक सुपरमैन हो। यू आर अ सुपरमैन। यार, हमारे स्वामी विवेकानंद भी यही कह के गए हैं कि अपने आप को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और अगर आप विवेक बिंदा की वीडियो देखते हो तो उन्होंने भी एक वीडियो में बोला है, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर मत पसारो, बड़ी चादर लो और उसमें और ज्यादा पैर पसारो। तो यार, अपना गोल इतना बड़ा बनाओ जिसे सोचकर भी आपको ये लगे कि आप ह्यूमन नहीं सुपर ह्यूमन हो। हैबिट नंबर 2, बी स्किलफुल। अगर आप जहां कहीं भी हो, आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करो, क्योंकि स्किल्स आपको और ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। सोचो, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है तो आप कोई भी मैटर बड़ी आसानी से टाइप कर पाओगे। ये आपका समय तो बचाएगा ही, साथ ही आपको और दूसरे लोगों से स्मार्ट बनाएगा। आप किसी भी करोड़पति के बारे में पढ़िए, उनके पास कोई ना कोई स्किल्स जरूर होती हैं जिसने उन्हें अमीर बनाया होता है। जैसे संदीप महसूरी के पास फोटोग्राफी, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पास कैलीग्राफी थी, जिन्होंने उन्हें निखारा और उन्हें उनके सपने तक पहुंचने में मदद की। आप अपने चारों तरफ देखो कि किस स्किल को सीखकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। आप ऐसी स्किल्स की लिस्ट तैयार करो और जुट जाओ। हैबिट नंबर 3, मेक एसेट्स। लायबिलिटीज और एसेट्स 2 ऐसे शब्द हैं जिनको आप जब तक अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप अमीरों की लिस्ट में शामिल नहीं हो सकते। इनको समझने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप समझ पाओगे कि गरीब लोग और गरीब कैसे होते हैं और अमीर कैसे होते जाते हैं। तो बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स वे सारी चीज हैं जो आपको पैसा बनाकर दें या फिर आपकी जेब में पैसा डालें। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज वो सारी चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा लें या फिर आपके पैसे को खत्म करें। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ढेर सारे एसेट्स बने होते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को और अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि माना ये मेरा YouTube चैनल, मेरी वेबसाइट्स, ये मेरा एसेट है, क्योंकि जब मैं सोता भी रहता हूं फिर भी ये मुझे पैसे बनाकर देते रहते हैं। या फिर अगर मैं कुछ समय के बाद इन पर काम करना बंद कर दूं फिर भी ये मुझे कुछ ना कुछ पैसे बनाकर देते रहेंगे। आपका प्लॉट, आपकी गोल्ड ज्वेलरी, बॉन्ड्स पेपर, स्टॉक्स, ये सब भी एसेट्स ही हैं, क्योंकि एक बार खरीदने के बाद इनकी वैल्यू लगातार बढ़ती ही रहेगी। लेकिन आपकी कार या महंगी बाइक्स आपकी लायबिलिटीज हैं, क्योंकि इन्हें जब आपने खरीदा तब तो इन सारी चीजों ने ढेर सारा पैसा लिया ही, लेकिन आगे भी मेंटेनेंस और इनको चलाने के लिए या पेट्रोल और डीजल के रूप में और भी पैसे लेता रहेगा। महंगी बाइक्स, महंगी कार्स, महंगे कपड़े और वो सारी चीजें जो आपको सिर्फ अमीर दिखाती हैं, वो सब लायबिलिटीज ही हैं, और उसके बाद बने एसेट्स से बनने वाले पैसों को खर्च करते हैं। लायबिलिटीज आपको अंदर ही अंदर और खोखला करती है, जबकि एसेट्स आपको अंदर ही अंदर और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। हैबिट नंबर 4, सेव 10% ऑफ योर सैलरी। हमें अपनी कमाई का 10% तो सेव करना ही चाहिए। आपका अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव करना एक बीज उगाने जैसा होगा, और इस 10% सेविंग को लगातार बनाए रखना अपने उस बीज को पानी देने जैसा होगा। ये आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी ही आप बड़े पैसों के पेड़ के नीचे सो सकोगे।